वर्ष बर्बाद न हो जाए इसके लिए विद्यार्थी दिन रात एक कर देता है, तो आपका तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा या थोड़ी परीक्षा में फेल हो गए तो। इसलिए अब नो नसानी अब न सही हो। ये अंतिम घड़ी में ये परीक्षा का अवसर होता है। परीक्षित परीक्षा देने के लिए बैठे, 7 दिन की अवधि है और 7 दिन में ही परीक्षा पास करनी है। पास कराने की गारंटी कोई नहीं ले रहा था, महात्मा हजारों बैठे थे, पर दावा कोई नहीं कर पाया कि हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, 7 दिन बहुत है। छाती ठोक करके दावा करने वाले तो महामुनि सुखदेव जी, जो उम्र में तो सबसे छोटे हैं, पर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, परीक्षित बिल्कुल न घबरा। खट्वांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में पता लगा कि मैं मरने वाला हूं, तो मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि। एक मुहूर्त में ही सब छोड़ झाड़ के भगवान का ध्यान लगा के उस अभय पद को प्राप्त कर लिया, परम पद के अधिकारी बन गए। तो तवाप्य तरे कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि। फिर परीक्षित, अभी तो तुम्हारे पास पूरे 7 दिन हैं, तुम क्यों घबरा रहे हो, बहुत समय है। बोलिए। और तो सब ये कह रहे थे कि इन 7 दिनों में भला हम कौन सा अनुष्ठान बताएं, कौन सा पुरस्चरण करवाएं, कैसे 7 दिन में क्या होगा। पर सुखदेव जी उल्टी बात कह रहे, अरे 7 दिन बहुत ज्यादा हैं। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है और ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। ऐसे आत्मविश्वास भरे वचनों से कोई कहने वाला नहीं था, ऐसे हो जाएगा, ऐसे से ऐसा करने पर शायद हो जाए, संशय भरे वाक्य थे। आत्मविश्वास से भरे तो सुखदेव जी बोल पड़े, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। परीक्षित प्रसन्न हो गए, आधा भय तो सुखदेव जी के वचन सुन के परीक्षित का दूर हो गया। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि कैसा भी सीरियस मरीज आ जाए पर वो घबराहट नहीं दिखाते, मुस्कुराते हुए मरीज के सामने आएंगे, हाथ पकड़ के हंस हंस के उससे बातें करेंगे। और क्या हो गया भैया, अरे ये मामूली सी बात है, घबराना मत, 2 मिनट में अभी ठीक करता हूं। तो भले ही वो ठीक होवे या ना होवे वो बाद की बात है, परंतु डॉक्टर के मुस्कुराते हुए वचनों से मरीज को काफी विश्वास हो जाता है कि नहीं नहीं घबराने वाली बात नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। आधा मरीज ठीक हो जाता है डॉक्टर के व्यवहार से, और कई डॉक्टर साहब ऐसे भी होते हैं कि अच्छे भले व्यक्ति का भी हाथ पकड़ लें तो आधा बीमार कर देते हैं। अरे नब्ज तुम्हारी ठीक नहीं चल रही है और आंखों में पीलापन दिख रहा है, हमें तो लगता है कि पीलिया तो नहीं हो गया, एक काम करो चेकअप करवाओ। अब वो बेचारे को न कुछ हो रहा हो तो होने लग जाएगा, घबराहट होने लगेगी। रिपोर्ट आने दो, फिर बताते हैं क्या करना है। परंतु सदगुरु वैद्य सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ परीक्षित से कहा कि तुम बिल्कुल चिंता न करो, बहुत है, सप्ताहम जीवतावधि, तो परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए। क्या करना चाहिए महाराज? सुखदेव जी बोले सिर्फ एक काम करना चाहिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत, अरे परीक्षित, मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहो तो मृत्यु के भी मालिक मुरली मनोहर माधव से अपना संबंध बना लो, उनमें अपना मन लगा लो। पुलिस वाले जाना परेशान कर रहे हैं, दरोगा जी चाहे जब डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं, आप परेशान हैं तो कैसे भी जुगाड़ लगा करके एसपी साहब से या कलेक्टर साहब से कुछ जान पहचान बना लो। और कहीं कलेक्टर साहब से आपका परिचय प्रगाढ़ बन गया, अच्छा सा संबंध बन गया, तो फिर आपको कुछ कहने की करने की जरूरत नहीं, पुलिस वाले अपने आप ही राम राम करेंगे आपसे। आपको उनसे लड़ने झगड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस उन्हें भनक पड़ जाए कि आपका परिचय उनसे है। उसी प्रकार ये राहु केतु शुक्र शनिश्चर ये जितने ग्रह हैं ये उन्हीं को परेशान करते हैं जिनका बंसी वाले से संबंध नहीं है। भगवान ने ये ग्रह बनाई इसलिए हैं ताकि हम लोग भजन करें। आए थे हरि भजन को, औटन लगे के पास। जिस काम से आए थे वो काम छोड़ करके दुनिया भर के काम करने लगे, और जिस काम के लिए ठाकुर जी ने भेजा था बस उसी के लिए समय नहीं है, और सबके लिए समय। भजन किया करो, किसी से कहो अरे साहब फुर्सत कहाँ है, हमें मरने की फुर्सत नहीं। 4 बजे उठता हूं, नहा धो करके बस अब रसोई के भी सब काम निपटाने पड़ते हैं महाराज, और फिर अखबार पढ़ता हूं। आजकल नॉलेज होना जरूरी है दुनिया में कहां क्या हो रहा है। 5 बजे अखबार आ जाता है सवेरे सवेरे, फिर न्यूज भी देखता हूं थोड़ा टीवी में, नाश्ता पानी करता हूं, नहाता धोता हूं, और फिर समय पर खा पी के ऑफिस पहुंचना पड़ता है। नेक भी विलंब हो गया तो खतरा पड़ जाता है, जाती अंगूठा लगाना पड़ता है समय पर। पूरा काम होते हैं दुनिया भर के, परंतु जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है बस वही काम नहीं होता, उसी के लिए हमारे पास समय नहीं है। करना क्या चाहिए? बोले श्रोतव्य। जिन परमात्मा से जोड़ करके मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, उससे जोड़ा कैसे जाए? जुड़ने का एक ही उपाय है, पहले उसके बारे में जानो, सुनो। श्रोतव्य, जितना अधिक सुनोगे उतनी अधिक जानकारी भी होगी, और ज्यों-ज्यों उसके विषय में जानते जाओगे जानकारी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, त्यों तो अपने आप ही अनुराग बढ़ता जाएगा। जाने बिनु न होए प्रतीति। ज्यों-ज्यों जानकारी उनके विषय की, उनके स्वभाव की, उनके स्वरूप की, उनके प्रभाव की आपको प्राप्त होती जाएगी, आपके मन में उनके प्रति अनुराग बढ़ता जाएगा। मन का स्वभाव है, हम जिसके बारे में ज्यादा सुनते हैं उसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, फिर धीरे धीरे मनी राम जी उन्हीं के चिंतन में लग जाते हैं। उनको कहां देखा जाए, उनसे कहां मिला जाए, उनसे कैसे परिचय किया जाए, अनुराग बढ़ने लगता है। चित्त चिंतन करते करते उन्हीं में चिपकने लगता है। ये चित्त की प्रकृति है। तो पहला सबसे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। विषयी का संग करोगे तो विषय वार्ता मिलेगी, संतों के संग में बैठ करके भगवत वार्ता सुनने को प्राप्त होती है। इसलिए श्रवणम पहली भक्ति, भगवान की कथा सुनो। उसके बाद कीर्तितव्य, पहले श्रोतव्य फिर कीर्तितव्य। सुनते सुनते जब मन उनका दीवाना हो जाएगा तो फिर हर बात पे आप उन्हीं की चर्चा करेंगे। जो कोई आएगा उसी से उसी की चर्चा करोगे। कीर्तितव्य, उनके नामों का कीर्तन करो, चाहे गा के करो चाहे कह करके करो,
गद्य पद्य में कैसे भी करो, पर चर्चा उन्हीं की होना चाहिए। अलम विषय वार्ताया, विषयी पुरुष आएंगे तो विषय वार्ता करेंगे, और जो जिनका चित्त विषयी है वो विषय वार्ता में आनंद लेता है। और जब भगवान में चित्त चिपक जाएगा तो फिर भगवत चर्चा में ही तुम्हें आनंद आएगा। कोई सांसारिक चर्चा करेगा भी तो भी आप तुरंत उसका विरोध करोगे अथवा खिसक लोगे। इसलिए पहले सुनो फिर भगवान की चर्चा करो। और जब सुनने और सुनाने वाला कोई भी ना हो तब बोले, जब कोई ना मिले तो स्मर्तव्य, तो शांति से बैठ के उनका स्मरण करो, उनका ध्यान करो, उनका चिंतन करो। पर अहरनिश आपका चित्त उनके चिंतन में लगा रहे, ऐसा अभ्यास करो। अभ्यास की बात है। पुराने जमाने में माताएं जब पनघट से पानी भर के लाती थी, अब तो वो जमाने खत्म हो गए, न घट रहे न पनघट रहे। अब तो घर घर में नल फिट हो गए, तो पनघट की बात ही खत्म हो गई। पर पहले माताएं जब पनघट में घट भर के लाती थी जल से, और घट पर घट, मटके पर मटका सिर पर रख लेती थी। अब छोटा सा बच्चा है, अकेला घर छोड़ के नहीं जा सकती, तो बगल में बच्चे को भी दबाए रखती थी। अब पानी से भरे मटके एक के ऊपर एक धरे हैं, बच्चा बगल में लगा है, और फिर भी घट से हाथ भी ना लगा रही, और आप उसमें जो जा रही हैं, इकट्ठी जाती हैं, इकट्ठी आती हैं, तो गपशप भी लगाती रहती, हंसते समय ताली भी बजाएंगी। पर वो ताली बजावे या बच्चे को संभालें या कितनी भी गपशप लगावे, उन सब का चित्त